जॉन चैप्टर 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय ऊपर की कोठरी का उपदेश है। इसका मतलब यीशु मसीह ने पकड़वा जाने से पहले वही आखिरी रात था, आखिरी भोजन चेले लोगों से कर रहे थे वो ऊपर की कोठरी में। उसी संदर्भ से 15, 16, 17 अध्याय उन्होंने उपदेश दिए थे। यीशु मसीह जो किए थे उस उपदेश में एक बड़ा सा उपदेश, ये उपदेश कहते हैं पहाड़ के ऊपर उपदेश और जैतून पहाड़ के ऊपर उपदेश, ऊपर की कोठरी के उपदेश। ये तीन जो उपदेश है ये बड़े बड़े उपदेश कहते हैं। उन्होंने जो किए थे उसमें से ये तीन उपदेश बड़ा है। पहाड़ के ऊपर जो उपदेश दिए थे वो चेले लोगों को पास बुला लाकर उनको उपदेश दिए थे। जैतून पहाड़ के उपदेश यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उनकी मृत्यु, एस्कोटोलॉजिकल इश्यूज पूरा बताए थे। उसके बाद आखिरी जो उपदेश ऊपर की कोठरी में चेले लोगों से बात करने वाली उपदेश है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप में उनके मृत्यु के बारे में, उसके बाद जो होने वाली संभावना कामों के बारे में और पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में और अनुग्रह की काल के बारे में, उनकी दूसरी आगमन के बारे में बहुत से विवरण पहले से ही स्पष्टीकरण किए थे। ये पूरे घटनाएं जो होने से पहले ही यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बता चुके थे। कारण ये है कि उन लोग विश्वास में ना भटकने पाए, इसलिए जहाँ वो लोग खड़े रहना है वहाँ खड़े होने के लिए, जहाँ स्थिर होना है वहीं स्थिर होने के लिए उन लोगों को पहले से ही ये घटनाएं पूरा होने से पहले ही उस घटनाओं को चेले लोगों को मजबूत करने के लिए पहले से ही बता चुके थे। 16वीं अध्याय में 33 वचन लिखा गया है। उस 33 वचनों में जो लिखा हुआ कंटेंट क्या कहे थे उसको बहुत स्पष्ट रूप में उस वचन को अगर हम पहले ही जान लेंगे तो सरल रूप में हम लोगों को समझ आएगा। तो पहले वचन से लेकर 3 आयत तक यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को जो होने वाली कष्ट के बारे में बताए थे। प्रोफेसीज अबाउट द प्रोसिक्यूशन कहते हुए आए हैं। ही प्रिडिक्ट्स द प्रोसिक्यूशन। 4 आयत से लेकर 6 आयत तक ये प्रोसिक्यूशन की कारण क्या है उसके बारे में बताए थे। 7वीं वचन में वो पिता के पास क्यों उतना ज़रूरी जाना है उसके बारे में बताए थे। 8वीं वचन से लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आएंगे तो उनका काम क्या है बताए थे। 12वीं वचन से लेकर 15 वचन के बीच में भविष्य में जो होने वाली बातें, प्रत्यक्षताएं के बारे में बताए थे। 16वीं वचन में कुछ काल तक मुझे आप लोग देखेंगे नहीं, फिर कुछ काल के बाद मुझे आप लोग देखेंगे कहकर उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच में होने वाली उस 3 दिन के बारे में बताए थे। 17 और 18वीं वचनों में वो कुछ काल कहकर जो बोले थे वो क्या है उन लोगों को समझ आया नहीं। उसकी विवरण 19 से लेकर 22 की वचनों के बीच में वो क्यों जा रहे हैं, फिर से कैसे आएंगे, वो सब बताए थे। 23 से लेकर 26 के बीच में प्रार्थना कहकर जो विषय, यीशु मसीह के नाम से जो करने वाली प्रार्थना के लिए परमेश्वर जो देते हैं उत्तर, एक नया कानून तब तक नहीं था। वो यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना तब तक नहीं था, वही उनके द्वारा कहा गया था। 27 और 28 वचन में उनकी बातें नहीं समझ आता है। कुछ समय तक आप लोग देखेंगे नहीं, उसके बाद आप लोग देखेंगे, आपके आनंद अधिक होगा। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन वो दिए थे
29 और 30 वचनों में उनके चेले लोग को बातें हमें स्पष्ट रूप में समझ आया है कहकर चेले लोग कबूल किए थे। 30 आयत से लेकर 33 वचनों में सफरिंग क्रिश्चियंस के बारे में प्रोफेसिस, जो भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हुए आए थे। इस रीति से 16 अध्याय की 33 वचनों को विवरण दिया गया है। अभी तक हम लोग स्पष्ट रूप में इस अध्याय के वचनों को ध्यान दिए हैं, तो इस समय हम लोग वचन बाय वचन को हम लोग ध्यान करेंगे और भी बहुत स्पष्ट रूप में। आइए हम लोग ध्यान करें पहली आयत। देखिए, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देखिए, तुम ठोकर नहीं खाना है। क्यों ये 16 अध्याय की विवरण कहकर पूछे तो ठोकर नहीं खाना है, इसलिए उन लोग डिस्टर्ब नहीं होना है। उन लोग विश्वास में बाधाएं के रूप में सोचना नहीं। अरे क्या हो गया है, हम तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से ये परिस्थितियाँ क्यों आया है, ये धिक्कारने का परिस्थिति क्यों आया है, ये जो उल्टा बाधाएं क्यों आ रहा है, हिंसा के रूप में परिस्थितियाँ क्यों हमें ही क्यों हो रहा है। ये सब उन लोगों को एक सडन शॉक ना होने के लिए प्रभु ने पहले ही बता रहे थे उन लोगों को, क्योंकि बाधाएं ना आना चाहिए। उन लोगों को पता ना होकर कुछ तो हो रहा है कहकर कंफ्यूज ना होने के लिए उन लोगों को पहले ही बता रहे थे। जो उन लोगों को पता है वही उन लोग के जीवन में हो रहा है कहकर उन लोग जानने के लिए प्रभु ने उन लोगों को प्रकट किए थे। मतलब जानकर अगर रहेंगे तो पहले से ही वो तैयार के साथ रहेंगे कहकर प्रभु ने पहले ही ये पूरे बातें बता चुके हैं। ये घटनाएं उनके जीवन में जब होते वक्त वो लोग ये सोचेंगे ये तो हमारे जीवन में योजना के हिसाब से पहले ही होगा कहकर पता है हमें, चलो हम लोग आगे बढ़े कहकर ये एक जागरूक में आ जाएंगे वो लोग। इसीलिए ये पूरे बातें पहले ही चेले लोगों को बता रहे थे। तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। देखिए, यहूदियों ने यहूदियों को खुद क्यों निकाल देंगे, क्या कारण होगा। एक यहूदी दूसरा यहूदी को यानी समाज अगर निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है, मूर्ति के पूजा, नहीं तो परमेश्वर के विषय में उल्टा वाद विवाद जो लोग करेंगे उन लोगों को निकाल देंगे बाहर। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर को जो लोग उनके विरुद्ध में बातें करेंगे उन लोगों को निकाल देना वहाँ का नियम है। प्रभु ने कह रहे थे आराधनालयों में कहकर, आराधनालयों का मतलब सिनेगोग्स में वो लोग जाकर अपने व्यवस्था को पढ़कर फेलोशिप कंटिन्यू करके एक और एक स्पिरिचुअली वो लोग रहते थे, वहाँ से उन लोगों को निकाल देंगे कहकर कह रहे हैं। क्यों, इसका मतलब एक्स कम्युनिकेट फॉर ज्यूस द सोसाइटी ऑफ ज्यूस। यहूदा समाज ने मसीह लोगों के रूप में जो है प्रेरितों यानी अपोस्तलसों को निकाल के अलग कर देते हैं, एक्स कम्युनिकेट करेंगे। सबसे पहली बात प्रभु इस अध्याय में यही कहे थे। ये जो घटना है प्रभु ने पहले ही बताए थे, अलग कर देंगे कहकर, निकाल देंगे कहकर। यही अनुभव चेले लोग उनके बाद कहने के बाद कुछ दिनों के बाद अनुभव किए थे अपने जीवन में। अगर हम लोग प्रेरितों के पुस्तक की इतिहास को अगर हम देखेंगे तो ग्रेट वार बिटवीन द अपोस्टल्स एंड प्रीस्ट्स एंड द सोसाइटी ऑफ ज्यूस, यहूदियों के समाज उपदेशक और व्यवस्था के उपदेशकों प्रेरितों से विरुद्ध हो गए थे। वो लोग उन लोगों से आर्ग्यूमेंट्स किए थे,
उन लोगों को किस अधिकार से आप लोग प्रचार कर रहे हैं कहकर उन लोगों से पूछे थे। उन लोगों को समाज में हम लोग अंगीकार नहीं करेंगे कहकर उनको निकाल दिए थे, क्योंकि गॉस्पल बलिदानों को स्टॉप कर देती हैं। ध्यान से सुनिए, सुसमाचार यीशु मसीह की मृत्यु ही बलि के रूप में अपोस्तल्स एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में वो कहीं भी नहीं है ना। देखिए, होम बलि और शांति का बलि, पाप की प्रायश्चित की बलि, अन्न बलि, ये सब उनको पता है। तो फिर ये क्या है, यीशु मसीह कहकर जो फसाह का जो पशु के संधि यीशु मसीह ही बलि होना, ये क्या बात है। ये एक कन्फ्यूजन था उन लोगों को। इसलिए मूसा ने मिस्र से इस्राएलियों को उस मिस्र से छुड़ाते समय जो दिया गया है फसाह के बलि एक नकल के रूप में है कहकर, यीशु मसीह का बलि वास्तविक है कहकर, मृत्यु से यीशु मसीह का बलि निश्चय निरंतर छुटकारा दी है कहकर, इस प्रकार के सुसमाचार को प्रचार करते समय यहूदी लोग कंफ्यूज हुए थे। नेचुरली ये संभव है, क्योंकि जब तक वो लोग सुने थे, पढ़े थे, पीढ़ियों से पीढ़ी पीछे हो लेना, उनके भिन्न के रूप में एक नया जो शब्द सुनाई दे रहा है, नया बातें सुनाई दे रहा है, यीशु मसीह ही फसाह का बलि का पशु है कहकर, वहाँ डिफ़र होते हैं। इसलिए उन लोग व्यवस्था के अक्षर के भिन्न रूप में जो लोग दिखाई दे रहे हैं विरुद्ध में, उन लोगों के विरुद्ध हो जाएंगे, उन लोगों को मार डालेंगे, उन लोगों को धिक्कारेंगे। वो एक साधारण रूप में होने वाली प्रक्रिया ही है। इसीलिए प्रभु पहले ही कह रहे थे उन लोगों से, आप लोगों को समाज मंदिर में यानी आराधनालयों में, एक ही आराधनालय नहीं, जो आराधनालय होता है, कोई भी आराधनालयों में अपोस्तल्स लोगों को आने नहीं देंगे। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, सारे चेले लोग यहूदी हैं। चेले लोगों को उस आराधनालयों के और देखा जाएगा तो उस आराधनालय से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, क्योंकि वो लोग यहूदी थे चेले। देखिए, नेचुरली सारे यहूदी लोगों को एक क्रिया ये है कि विश्राम के दिन वो लोग आराधनालय में जाकर वो सब लोग इकट्ठे होते थे, मिलते थे। उन लोगों को एक्सकम्युनिकेट करने का बहुत शॉकिंग न्यूज़ के रूप में हो रहा है। ऐसे चीज़ें होने जा रहा है, ऐसे घटनाएं होने जा रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक रीति से देखा जाएगा तो यीशु मसीह उन लोगों को तैयारी कर रहे हैं कहकर मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग टू बी एक्सकम्युनिकेट। उन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह जागरूकता दे रहे हैं। जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में साउल कहकर एक व्यक्ति जो मसीह वालों को हिंसा करना और उन लोगों को मार डालना ही प्राण का रक्षा है कहकर कहता है। क्या किए थे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही वो लोग गलत किए हैं क्या? प्रभु के ऊपर विश्वास किए थे उन लोग, परंतु वो ज्यूइश लॉ को और यहूदी की धर्म को एंटी के रूप में दिखाई दे रही हैं। व्यवस्था को पालन करने वाले एक ही बार एक क्षण में अनुग्रह के द्वारा हम लोगों को उद्धार आ गया है कहकर, विश्वास के वजह से अनुग्रह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए हैं कहकर, व्यवस्था के द्वारा हम लोग धर्मी है कहकर, जो डिक्लेरेशन धर्मी नहीं हो रहे कहकर जो डिक्लेरेशन देते ही धर्म को कुछ मारी पकड़ा है कहकर उन लोगों के अंदर एक भावना उन लोगों को आया था, और ऐसे ही आएगा कहकर प्रभु ने कहे थे। आजकल रिलीजन्स के बीच में जो भावना आ रही है, रिलीजन्स के बीच में प्रॉब्लम आने का कारण ये है कि देयर फीलिंग्स अबाउट देयर ओन रिलीजन, उनके धर्म के बारे में जो उन लोगों के जो सोच। इसलिए आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इंटरव्यू में बोलते समय कहते हैं कि धर्म के विश्वासी चोट का आए हैं कहकर बोलते हैं। एक झुंड दूसरे झुंड के बारे में, दूसरे झुंड तीसरे झुंड के बारे में बात करते रहते हैं। देखिए, धर्म के विश्वासी कहकर कुछ हैं,
उनके भिन्न रूप के जो प्रचार प्रेरितों ने लेकर आने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रभु के मृत्यु के बाद में, पुनरुत्थान के बाद में, पंतकोस्त के अनुभव के बाद चेले लोग अपने प्राण को त्याग करके वचनों को एक्सप्लेन करने के लिए आगे जा रहे थे। इसलिए वो यहूदियों को, उनके व्यवस्था को, उनके रीति रिवाज को, उनके सिस्टम ऑफ रिलीजन की अगेंस्ट के रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए उन लोग इन लोगों को मार डालने के लिए बिना सोच के मार डाल देते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि मारने के लिए, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि ये परमेश्वर की सेवा कहकर सोचते हैं। व्यवस्था क्या कह रही है? क्या मनुष्य को हिंसा दो कहकर कह रही है क्या? लेकिन परमेश्वर की सेवा करो कहकर कहती है। इसका मतलब ज्यूइश की ट्रेडिशन में जो लोग उनके उल्टे में बात कर रहे हैं, उन लोगों को पथराव करके मार डाल देते हैं, उन लोगों को मार देते हैं। अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह को क्रूस डालने का प्रामुख्य कारण क्या है? वो परमेश्वर के पुत्र कहकर कह लिए थे, इसलिए यहूदी लोग उनके ऊपर एक निंदा डालकर उनको मार डालने के लिए आगे गए थे। तो उसके चेले लोग क्यों छोड़ देते हैं? इसका मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को मार डालेंगे तो वही महान सेवा कहकर सोचते हैं। अभी भी कुछ रिलीजन्स में किलिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे धर्म लोगों को मार डालना तो हमारे परमेश्वर को सेवा किए समान है कहकर कुछ लोग मूर्ख सोच, एक गंभीर लोग भी दुनिया में है आज के ज़माने में। रिलीजियस फैनेटिक्स कहते हैं उन लोगों को, धार्मिक कट्टरपंथी कहते हैं उन लोगों को। क्या परमेश्वर ने धार्मिक कट्टरपंथी उन लोगों को कहे थे क्या? कहे नहीं, लेकिन उन लोगों की भावना ये है कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ वालों को हम लोग सजा दे रहे हैं कहकर उन लोगों की सोच है। वो वैसे एक दिन आएगा कहकर कह रहे थे यीशु मसीह चेलों से। जो साउल पौलुस के रूप में बदला था, वो वही काम में रहा है कहकर हम लोगों को पता है। वो लोग पिता को और मुझे ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। इसके लिए पौलुस बेस्ट एग्जाम्पल है। यीशु मसीह पौलुस को परिचय ना होने से पहले धर्म के धार्मिक जुनून के लिए रूप धारण होकर बहुत लोगों को हिंसा किया था। मसीह वालों को मार डालना ही वो एक सेवा के रूप में सोचा था। परंतु जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को आकाश में दिखाई दिए थे बहुत बड़ा रोशनी से, उसके बाद से वो किसी को हिंसा तो नहीं किया, लेकिन वही मसीह के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था कि मुझे हिंसा करो मेरे मसीह के लिए कहकर, और उनके सर कटवा कर वो मसीह के लिए अपने जीवन त्याग कर दिया भी था। इसलिए उनको जो नहीं जानते हैं वही लोग हिंसा करते हैं। परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की योजना को, उस नियुक्त को जो लोग नहीं ग्रहण करते हैं वही लोग हिंसा करते हैं धर्म के नाम से। उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। दे डू नॉट नो गॉड एंड क्राइस्ट। यीशु मसीह कौन है उनको नहीं समझ आया था। इसलिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय के आरंभ में ही आकाश के बीच से एक शब्द सुनाई दिया है, एक बड़ा सा रोशनी दिखाई दिया है। हे साउल मुझे क्यों सताता है कहकर एक आवाज़ आया था। तुरंत साउल ने कहा था, तू कौन है प्रभु कहकर पूछा था साउल ने। इसका मतलब उसको पता है कि वो खुदा है कहकर, तू कौन है कहकर पूछने का मतलब क्लैरिफिकेशन। मैंने आपको सताना ये क्या बात है? मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। आकाश के बीच में जो परमेश्वर की रोशनी, जो वचन ही परमेश्वर को मैं तो सेवा कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ कहकर जो आवाज़, ये क्या बात है? इसलिए हे प्रभु तू कौन है कहकर पूछते ही, तू जो सता रहा है उस यीशु मसीह हूँ।
तू जो सता रहा है वो यीशु मसीह हूँ मैं। वॉट ए वंडरफुल आंसर एंड रेवलेशन। बस तुरंत घोड़े से नीचे गिर पड़ा था और अंधा हो गया था, ब्लाइंड मैन हो गया, ब्लाइंड मैन बन गया था। हाय, मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ कहकर परमेश्वर की भक्त लोगों को मार डाल रहा हूँ। इतने दिनों से शॉक हो गया था साउल ने। बस तुरंत उसका मन फिर गया था। इसलिए वो आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक वो ये गवाही दिया था, मैंने मुझे जो मिला था दर्शन, उस दर्शन के अनाज्ञाकारिता नहीं हुआ कहकर कहते हुए आया था साउल ने, पौलुस बनकर। देन ही केम टू नो क्राइस्ट, तब समझ आया था यीशु ही मसीहा कहकर, यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है कहकर, और यीशु ही खुदा है कहकर, भगवान है कहकर। मैं यीशु हूँ कहकर बोलते ही ओल्ड टेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में था साउल ने, उसको टोटल पिक्चर समझ आ गया है। द वन हु रिवील्ड गॉड इन द ओल्ड टेस्टमेंट इज नथिंग बट जीसस क्राइस्ट। जो लोग पुराना नियम में परमेश्वर को दिखाए थे, वही यीशु मसीह ही पुराना नियम का परमेश्वर है कहकर वो समझ गया था साउल ने। इसलिए चेले लोगों को पहले ही प्रभु ने बता रहे थे, मैंने परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ कहकर सोचते हुए आप लोगों को मार डालूँगा कहकर लोग सोचते हैं। मतलब लोगों का सोच ये है कि जिस इंसान को अगर हम मार देंगे तो हम परमेश्वर की सेवा किए समान है कहकर कुछ लोग आएंगे कहकर बता रहे थे चेले लोगों को यीशु ने। वही हुआ था साउलुस के जीवन में। 4 आयत, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारे मन शोक से भर गया है। मैं आपके साथ था इसलिए अभी तक ये बातें नहीं बोला, अब मैं जा रहा हूँ इसलिए ये पूरी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ कहकर प्रभु कह रहे थे चेले लोगों से। 14 अध्याय में तो चेले लोग तो पूछे ही हैं कि आप कहाँ जाते हैं। फिलिप्पुस ने प्रभु से पूछा था, मैं पिता के पास जा रहा हूँ कहकर आप कह रहे हैं प्रभु, तो पिता कौन है हम लोग को बताइए कहकर पूछा था। वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी प्रभु जी कह रहे हैं कि जो मुझे भेजे हैं उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिवील कर रहा हूँ, परंतु सब मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही बातें मैं कह रहा हूँ। बाकी बातें अगर हम बोल देंगे तो आप सह नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर आएंगे, आपके पास आएंगे, तब वही सब कुछ आपको याद दिलाएंगे और सब कुछ बताएंगे। वो जब कहते हैं उस समय मेरे ही प्रचार में से निकाल कर कहते हैं, इसलिए मैं जो कहा था उसी को याद दिलाते हुए आपको कहता है, तब आपको समझ आएगा। वो प्रभु उन लोगों से कहे थे, आप कहाँ जा रहे हो कहकर आप तो नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं ही खुद बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों का मन शोक से भरा है। प्रभु की बातें उन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैं जा रहा हूँ कहकर बोलते ही वो लोग दुखित हो जा रहे थे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हु बिलीव्स दैट, प्रेरितों ने कैसे यकीन करेंगे। मैं जाना अच्छा है कहकर आपको लाभदायक है कहकर क्यों कहते हैं। वो जाकर पवित्र आत्मा को भेजेंगे तो उस पवित्र आत्मा को उन लोग ने
अपनाए के बाद में जो होने जा रहा है, जो रूपांतर, उन लोगों के सोच में भी नहीं सोच सकते हैं कि उनका रूप, उनका व्यवहार, चाल चलन पवित्र आत्मा पाए के बाद में कैसा रहेगा। इसीलिए मुझे जाना ही अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये पिता को जो वादा किया हुआ एक आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पिता विश्वासियों को वादा किया हुआ पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वासी लोग जो विश्वास रखे हैं उनके अंदर सदा तक निवास होंगे। यही उन लोगों का लाभदायक है। यीशु मसीह ने एक्सटर्नली टीच किए थे, होली स्पिरिट गॉड इंटरनली टीच करेंगे, इनर में रहकर। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द हैविंग होली स्पिरिट इन हिम। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अंदर से सहायता करेगा, इसलिए ये अच्छा है। यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो वो आपके पास आएगा नहीं। मैं जाना है और वो आपके पास आना है और मैं जाकर भेजना है। ये पिता की वादा है। यीशु मसीह आकाश में आरोहण हुए के बाद में 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का भरपूरी ऊपर के कमरे में जो रहे थे, वो 120 विश्वासियों को उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया था। ये हमें एक्ट्स 2 में हमें दिखाई देती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एक्सप्लेन्ड। 8th वर्स। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर निरुत्तर निरुत्तर करेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्यों? पाप के विषय में और न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में। क्यों पाप के बारे में? दुनिया के प्रजा ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं, इसलिए पाप क्या है उन लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो केवल पवित्र आत्मा ही एक्सप्लेन करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जिसको एक्सप्लेन करेगा, ये आपका पाप है कहकर, आप पापी है कहकर अपने आप को कबूल करवाते हैं, उसको केवल पता चलता है कि मैं पापी हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में हम लोग बुरे लोग हैं कहकर तो कबूल करते हैं, लेकिन हम पापी हैं कहकर दुनिया नहीं मानते हैं। जो मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले ही, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, केवल बुरे ही लोग नहीं हैं, हम लोग पापी भी हैं। हम पाप किए हैं, पाप करके हम लोग मर गए हैं, आत्मा में हम लोग मर चुके हैं कहकर केवल वही लोग पहचानेंगे। इट इज़ द एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए प्रभु कहते, दुनिया हमारे ऊपर विश्वास नहीं की है, इसलिए पाप के बारे में हम कबूल करवाएंगे, वो आकर कबूल करवाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सबसे पहले काम यह है कि यू आर ए सिनर, दिस इज़ योर सिन। आप पापी हैं, ये देखो यही पाप है कहकर कहते ही उस व्यक्ति ने कबूल करेगा। इसलिए एक व्यक्ति अपने आप परमेश्वर को अंगीकार नहीं करेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूल करवाएगा। द होली स्पिरिट गॉड मेक ए पर्सन टू बिलीव एंड टू कन्विंस एंड टू कन्विक्ट। क्या आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर मैं पापी हूँ कहकर कबूल करवाएंगे। जब तक कबूल नहीं करेगा तब तक उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर काम नहीं करेंगे, तो उसको ये नहीं समझ आता है कि मैं पापी हूँ। चाहिए तो आप लोग दुनिया में चेक कर सकते हैं, किसी को जो यीशु को नहीं जानता है, एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर, हे जी सुनिए आप बहुत पापी हो कहकर बोलते ही वो तुरंत बोलेगा व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस न्यूसेंस यूजलेस फेलो कहकर डांटेगा वो। मैंने मेरे अनुभव में, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोगों को करके मैं दिखाया था। ये एक अन्य व्यक्ति को सबके सामने बुलाकर क्या आप पापी हो कहकर पूछे तो पापी क्या है कहकर कहेगा वो। अगर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ कहकर हमेशा वो
प्रभु से मांगते ही रहेगा। प्रभु ने पाप के बारे में कबूल करवाएगा। देयर द लाइट स्टार्ट्स ऑन द हार्ट ऑफ द बिलीवर। तब ही एक सर्च लाइट अपने ऊपर गिरे जैसे, जिसका पाप उसको समझ आएगा। इसीलिए आप लोग देखिए, मसीह वाले जो यीशु को अंगीकार किए सो जब अपने पापों को कबूल कर लेते हैं प्रभु के सम्मुख में, क्या कभी ध्यान दिए हो? वो इट इज़ द साइन ऑफ एक्सेप्टिंग क्राइस्ट। लॉर्ड्स वर्क उस व्यक्ति में हो रहा है कहने के लिए अपने पाप को प्रभु के पास कुछ भी देर ना करके वो अपने आप कबूल करेगा। जो कौन प्रभु को अपनाएगा वो प्रभु के पास पाप को कबूल कर लेगा। यीशु मसीह को खुदा कहकर जो मानता है वो ही यीशु मसीह के पास पापों को कबूल कर लेगा और प्रार्थना करेगा। वो उसके बाद पिता के पास मैं जाऊंगा 10 आयत में, और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अब से मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, तो धार्मिकता के विषय में आप लोग अब से नहीं जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको धार्मिकता सिखाएगा, समझाएगा कहकर कह रहे हैं। व्हाट इज़ राइचियसनेस ऑफ गॉड कहकर पवित्र आत्मा ही इस दुनिया को सिखाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर धार्मिकता व्यक्ति है। यीशु मसीह परमेश्वर धार्मिक है, धर्मी है। वैसे ही विश्वासी लोग विश्वास के ज़रिया धार्मिक बने हैं। ये न्याय कहकर बताने वाला दुनिया को केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही। बिना पवित्र आत्मा से कोई भी धार्मिकता के बारे में नहीं जान सकते। इस संसार के सरदार तो न्याय के विषय में वो न्याय पा चुका है ना, वो दोषी ठहराया था। वो दोषी ठहरा है, इसलिए उसका अंत आग की भट्टी है, यानी नरक। इसका मतलब हु बिलीव सैटन द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग इस दुनिया के सरदार को यकीन करेंगे, उन लोगों को पता होना चाहिए उनके साथ हम लोग भी नरक में जाएंगे। वो न्याय किया गया है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कबूल करवाएगा। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोग सज़ा पाएंगे। ये सत्य सुसमाचार में ही प्रभु ने बता चुके थे। जो यकीन करके बपतिस्मा लेता है वो उद्धार पाएगा। जो यकीन नहीं करेगा उसको सज़ा डाला जाएगा। इसलिए जजमेंट है, वो जजमेंट अनाउंस्ड। इस दुनिया के सरदार को जजमेंट है। इस दुनिया के सरदार के पीछे जो लोग हो लेते हैं उन लोगों को भी वो न्याय संभव होगा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही कबूल करवाएगा। इसलिए एक विश्वासी मैं पापी हूँ कहकर ग्रहण करेगा, परमेश्वर की धार्मिकता को पहचानेगा। मैं धर्मी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन विश्वास के ज़रिए मैं धर्मी व्यक्ति हूँ कहकर जान लेगा, और वो न्याय की ओर से मैं हट गया हूँ कहकर पहचानेगा। मुझे न्याय नहीं है कहकर परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए वो जीवन जिएगा। इसीलिए उसी के कारण के लिए प्रभु के लिए प्राण रखने के लिए भी वो कभी पीछे नहीं मुड़ेगा विश्वासी। ये पवित्र आत्मा के वजह से कामों में प्रभु ने विवरण दिए थे। 12वीं वचन, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। उन लोग ये नहीं सह पा सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर बहुत घोर रूप में अपने प्राण को त्याग करने जा रहे हैं कहकर उनको बहुत से लोग हिंसा के साथ मारेंगे कहकर ये बात वो लोग सह नहीं पाएंगे। अभी बोलेंगे तो तब भी कुछ सूक्ष्म रूप में बताते हुए आए थे, भविष्यवाणियों के रूप में। चरवाहा को मारेंगे और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। आप लोग अब नहीं देखते हैं, बाद में देखते हैं। उस प्रकार की जो शब्दों में तो बताए थे, लेकिन लिटरली एक्सप्लेनेशन में
मुझे 3 कीलों पे टांगेंगे, मेरे सर पे कांटों के मुकुट रखेंगे, मेरे पीठ पे बाला से मारेंगे, एक कम 40 चाबुक से मारकर मुझे घेर कर खींचते हुए मुझे लेकर जाएंगे। ये सब एक्सप्लेन नहीं किए थे, लेकिन मुझे मार डालेंगे कहकर वो कह चुके थे। परंतु उन्होंने परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बाइबल में पवित्र आत्मा को 2 नाम दिए थे, एक एडवोकेट, दूसरा सत्य की स्वरूप है। इसका मतलब इमेज ऑफ द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। इसलिए ये जो सत्य की आत्मा जब आएगा तो क्या करेंगे? सर्व सत्य में चलाएगा। द पीपल हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट विल रिसीव द होली स्पिरिट and will turn into the real truth, perfect truth, सर्व सत्य अंदर ले चलेगा, सर्व सत्य में चलाएंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रू गॉड एंड द ट्रूथ में चलाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ना होकर आत्मा में बढ़ना संभव की बात नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता ना होकर आत्मा में हम लोग बढ़ना संभव की बात नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद ना होकर आत्मा के वरदानों अनुभव करना हमसे नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा मदद ना होकर आत्मा के फलना हो नहीं सकता। एक विश्वासी को टोटल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही कबूल करने वाला, कबूल करवाने वाला, चलाने वाला, ये सब पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। इसलिए वो क्या कह रहे थे? सर्व सत्य उसकी आत्मा में आप लोगों को चलाएंगे, परंतु वो चलाते समय 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो सुनकर यहाँ कहे थे उसी को वो वही लेंगे। पिता जो कहे थे वही बात पुत्र ने बोले, पुत्र जो कहे थे वही बात पवित्र आत्मा पुष्टि किए हैं। द वर्ड ऑफ द गॉड कन्फर्म टू द स्पिरिट ऑफ द गॉड ऑफ द सन ऑफ द गॉड। परमेश्वर के वचन परमेश्वर के जरिया, परमेश्वर के पुत्र के जरिया, पवित्र आत्मा के जरिया पुष्टि किया जाकर, अंगीकार किया जाकर, प्रत्यक्ष किया जाकर रहे जैसे हमें समझना चाहिए। 14 आयत, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की बातों में से ही लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर लेंगे, ना कि डिविएशन नहीं है, नया बात नहीं बताएंगे। इसीलिए हमें यीशु मसीह जो कहे थे वही बातें फाइनल एंड ऑथराइज्ड वर्जन गॉड। इसलिए इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय की 1 वचन में इस दिन के अंतों में पुत्र के जरिया जो बात किए कहकर लिखा है, उसकी मंजा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोले थे उसकी एसेंस को एलॉबरेट करके एक्सप्लेन किया है। वही हमें प्रेरितों के काम की ग्रंथ, वो जो प्रेरितों के काम की पत्रियाँ ने जो लिखे हैं, प्रेरित ने एक्सप्लेन किए थे एलॉबरेटली। यीशु मसीह जो प्रेम दिखाए थे उस प्रेम को एलॉबरेटेड स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन किए हैं पत्रियों में। पौलुस लिखे हैं, पतरस लिखे हैं, यूहन्ना लिखा है। उस सारे पत्रियाँ भी क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कर पूछे तो यीशु मसीह जो बातें कहे थे उसी के मंजा को एक्सप्लेन कर रहा है उस पत्रियाँ। देखिए, पिता को जो हुआ है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
पिता जो भी कहे थे वो सब मेरा है, यानी यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ने इनहेरिट कर लिए थे, वो सब मेरा है। इसका मतलब मैं ही वचन हूँ। आई एम द ऑथराइज्ड वर्ड फ्रॉम गॉड इन रिवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन मैं हूँ, परमेश्वर को प्रकट करने वाला मैं हूँ, जो वचन बनकर हूँ। मुझसे लेकर यानी वचन से लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रचार करेंगे, उपदेश देंगे। ही विल नेवर डिविएट टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल को कोई भी डिविएट करके टीच किए तो वो दुष्ट आत्माएं है, ना कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा डिविएट नहीं होंगे, ट्रूथ से हटकर, वर्ड ऑफ गॉड से हटकर, वर्ड ऑफ क्राइस्ट से हटकर डिविएट नहीं होंगे। इसीलिए पौलुस ने गलातियों को लिखते हुए कहे थे कि हे गलातियों, आप लोग इतने जल्दी जो सुसमाचार को छोड़कर दूसरी प्रचार में, उपदेश में मुड़ जाना, आपको क्या हुआ है कहकर पूछे थे पौलुस ने। वैसे ही बहुत से लोग पवित्र आत्मा का मतलब बहुत कामें और बहुत आश्चर्य कार्य हुए तो किए तो पवित्र आत्मा पाएंगे कहकर एक गलत सोच रहने के वजह से गलतियों के पत्री 5:3 में किसके वजह से पवित्र आत्मा पाए हैं? विश्वास करने के वजह से, नहीं तो काम करने के वजह से आप लोग पवित्र आत्मा पाए हैं कहकर खंडन किए थे। इसलिए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जो भेजे थे उस पवित्र आत्मा को कामों के वजह से पाए हैं कहकर बोलते हुए चलने वालों को एक चेतावनी दिए थे पौलुस ने गलती के कलीसिया में। इसलिए समझने के लिए कोशिश करिए, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। यीशु अपना लिए है पिता की वचन को, इसलिए वो कह रहे थे कि मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसका मतलब मेरी महिमा कर रहा है। द होली स्पिरिट गॉड इज़ ग्लोरीफाइड जीसस क्राइस्ट। जीसस Christ is glorifying the Father. The Father is glorifying Christ and the Spirit and the Church. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर महिमा कर रहे हैं। रोमियो के पत्र में बहुत स्पष्ट रूप में बताए थे। हमें बहुत प्रकार के रेफरेंसेस में से हमें ये समझ आता है गॉड इज़ ग्लोरीफाइंग हिज चर्च। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए इस वचन को निश्चय पढ़ना है कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। ध्यान दीजिए, रोमियो के पत्री 8:30 फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। गॉड हैज़ ग्लोरीफाइड द पीपल हु ही हैज़ चूजन। किसको चुन लिया है, किसको बुलाया है, किसको नियुक्त किया है, उन लोगों का महिमा किया है। इसलिए यूहन्ना के हे पिता, मैंने मेरी महिमा उन लोगों को दे रहा हूँ। आपके पास जब रहा था उस समय आप जो मुझे दिए थे महिमा, वो महिमा उन लोगों को दे रहा हूँ कहकर कहते हैं। पार्टिंग द ग्लोरी, बिलीवर्स आर फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड। बिकॉज ऑफ द ग्लोरी they received through Christ, they are glorified back. They are glorified God back. वो लोग महिमा किए हैं, इसलिए परमेश्वर भी उन लोगों का महिमा करेंगे। That is the secret. एक मनुष्य अपने जीवन के ज़रिए परमेश्वर की महिमा ला रहा है, इसका मतलब ये अर्थ आता है कि उस मनुष्य का अपने जीवन के ज़रिए परमेश्वर की महिमा लाने वाला बन रहा है। इसका अर्थ ये है कि उस मनुष्य का जीवन परमेश्वर के ज़रिए महिमा हुई है कहकर अर्थ आती है। पापी होकर मैं एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूँ। इसका मतलब वो परमेश्वर मुझे महिमा किया है, इसलिए वो हो रहा है। गॉड हैज़ गिवन मी दिस ग्लोरी टू प्रोक्लेम हिज ट्रूथ एंड द वर्ड। उनके सत्य को, उनकी बातों को पापी होकर मैं अगर प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब बिकॉज ही एक्सेप्टेड मी, ही हैज़ चोजन मी। वो मुझे नियुक्त कर लिए थे, चुन लिए थे, बुला लिए थे, धर्मी व्यक्ति के रूप में बनाया था, वो मुझे महिमा किया है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी वचन को मेरे
मुंह पे उच्चारण करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। दैट इज़ ग्लोरिफिकेशन। हम लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही इस दुनिया में है कहकर हमें समझ आ रहा है। 16वीं वचन से बहुत प्रामुख्य विषय है, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये थोड़ी देर कहकर जो शब्द 6 बार यहाँ दिखाई देती है, 6 बार लिखा रहता है, दिखाई देता है। थोड़ी देर कहकर क्यों कहते हैं, इसका मतलब 3 डेज। फिर थोड़ी देर कहकर क्यों कहते हैं, इसका मतलब फ्यू हावर्स। इसका मतलब थोड़ी देर में, इसका मतलब लेस देन 1 डे में मैं क्रूस पे मैं मृत्यु होऊंगा और मुझे दफनाएंगे। इसलिए कुछ थोड़ी देर, इसका मतलब फ्राइडे से लेकर संडे मॉर्निंग तक। इसका मतलब वो 40 डेज में वो पुनरुत्थान हुए के बाद में 11 बार चेले लोगों को ही दिखाई दिए थे, दुनिया को कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे। जो विश्वास किए थे उन्हीं के सामने अपने आप को प्रकट करके, उन लोगों को मजबूत करके, उन लोगों के विश्वास को स्थिरत्व में ले आके, मैं जो कहा था वो बातें सत्य है कहकर बताकर, उन लोग देखते वक्त ही वो स्वर्गलोक में चले गए थे। वो मेघ बादलों के साथ हो गए थे। वो सब लोग देख ही रहे थे। लिटरली वो डे टाइम था, वो रात में नहीं गए थे, दिन में ही वो गए थे। इसलिए हम लोग समझना है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। थोड़ी देर में का मतलब और लेस देन 1 डे में मैंने मरने वाला हूँ, बरियल हो जाऊँगा, आप लोगों को नहीं दिखूँगा। फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, इसका मतलब खबर में जब तक रहता हूँ तो देखोगे नहीं, वो कुछ देर है ना, वो ख़त्म हो गए के बाद में फिर से आप लोग मुझे देखोगे। इसका मतलब मैं रिजरेक्ट होऊंगा। यीशु मसीह मेरी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उनकी थोड़ी देर कहकर जो शब्दों में विवरण दिए थे, वैसे हम लोग समझना है। लेकिन ये उन लोगों को नहीं समझ आया था। क्यों प्रभु ने कह रहे थे कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे कह रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे कहकर कह रहे हैं। पिता के पास मैं जा रहा हूँ कहकर जो वो कह रहे थे, ये बात ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कहकर एक दूसरे से वी वर कन्फ्यूज्ड कहकर एक दूसरे से बोल ले रहे थे। हाँ, यीशु मसीह एक गुप्त रूप में बात कर रहे थे, उन लोग अपने आप में बोले रहे थे। 18वीं आयत, तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। 19 वचन में, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। देखिए, विद इन आवर्स, शाम 6 बजे के बाद जो घटना हुई थी ना, फसह इवनिंग 6 के बाद करते हैं भोजन। उस रात में वो वहाँ से जैतून पहाड़ से 3 लोगों को लेकर गत्समनी पे गए हैं ना, वहाँ वो पकड़वाएंगे। सवेरे 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सारे न्याय 6 जांच पड़ताल कंप्लीट करके वो क्रूज़ पे चढ़े थे। 6 बजे वो क्रूज़ पे चढ़कर 3 बजे वो मृत्यु हुए थे। फिर शाम को 6 बजे वो कब्र में चले गए। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आप लोग रोएंगे लेकिन दुनिया हंसेगा। देखिए, वो हुआ था उसी दिन। एक्चुअली क्या हुआ था आपको पता है? दैट सेम डे, क्योंकि इवनिंग 6 1 डे के रूप में वो लोग गिनते हैं। हम लोग तो आधी रात 12 बजे से फिर 12 बजे आधी रात को एक डे हम लोग गिनते हैं 1 डे के घर। उन लोग इवनिंग 6 को फंसा के लिए गैदर हुए थे, और गैदरिंग मीटिंग में ही ये सब कुछ ऊपर की कोठरी में बता रहे थे। इसलिए सेम डे वो लोग रोने जा रहे हैं, प्रभु को
पकड़वा दिया था, जो यहूदा ने धोखा करके वो पकड़वाया था ना, बाकी सब लोग प्रभु को जब पकड़वाने का संदर्भ में सब लोग छोड़कर भाग गए थे, परंतु पतरस ने पीछे पीछे होते हुए पीछे हो लिया था। यूहन्ना है तो नज़दीक पे ही रहकर देख रहा था। सब लोग रो रहे थे क्योंकि प्रभु को क्रूस पे टांगे थे, उनको पकड़ लिए थे, उनको अन्याय का अन्याय चुकाए थे, पूरा लहू बहाए थे, उनका बहुत क्रूर रूप में मारे थे, उनको वस्त्र भी ना होकर मार डाले थे क्रूस पे, बहुत घोर रूप में शाप ग्रस्त के रूप में उनको टांगे थे। बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ भोजन खा रहे थे, प्रभु ने दाखरस पी रहे थे। उस प्रकार की कंडीशन में से हाउ कैन दे एक्सपेक्ट विथ आवर्स हॉरिबल डेथ टू देयर बिलोंग टू मास्टर। उनके प्रिय गुरु को पूरे लहू बहने का देह के समान वो लोग कैसे देख पाएंगे, देखेंगे तो कैसे सह पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग रोएंगे, आप लोग शोक में हो जाएंगे, लेकिन सब लोग आनंद से खुशी से हंसते रहेंगे। पूरा संसार का मतलब वहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग, प्रधान याजक और याजक लोग, लेवी लोग, वैसे ही यहूदी लोग, सब लोग संतुष्ट आनंद से रहेंगे, लेकिन आप लोग रोएंगे, विश्वासियों में रोएंगे। परंतु यीशु मसीह ने यहाँ ये बहुत शॉर्ट टर्म दुख है आप लोगों को, बहुत सी कम समय ये जो शोक दुख रहेगा, कहकर एक एग्जाम्पल यहाँ बताए थे। 21 में लिखा है कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँची है। देखिए, बिना दुख की घड़ी ना आकर स्त्री ने शोक ना होकर वो बच्चा को जन्म देना संभव की बात नहीं। ये सब सारे सृष्टि का धर्म है, परंतु उसको दुख तो ज़रूरी है। उस प्रकार के रूप में दुख कितनी देर रहेगा? वेरी शॉर्ट पीरियड। पेन्स आए के बाद में वुमेन डिलीवरी होने के समय, प्राइम डिलीवरी है तो थोड़ा सा डिलीवरी ज़्यादा समय लिया जाता है, लेकिन दर्द बहुत तेज़ से आने की वजह से डिलीवरी हो जाएंगे, परंतु वो बहुत कष्ट की दर्द होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 20 हड्डियाँ टूटे तो कैसा रहेगा, वो समय में जैसे दर्द होता है उस प्रकार की दर्द एक ही समय पे उस स्त्री को होता है, जो स्त्री ने प्रसव करते सब, इसलिए फेंट हो जाते हैं। वुमेन उस संदर्भ में फेंट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ये कह रहे हैं कि उस प्रकार की जो दुख एक ही बार आती है, वैसे घेर रहा है एक दुख, यीशु मसीह की मृत्यु, उनकी पुनरुत्थान, उनके 3 दिन, इसका मतलब फ्रॉम द टाइम टू सन द डे ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की समय को और ऊपर की कोठरी के कमरे में जो समय को जो है वो फ्यू आवर्स, वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत सी शॉर्ट पीरियड है। एक स्त्री को जो होता है दर्द वो कब भूल जाती है? जब बाबू पैदा होने का क्षण, उस बच्चा को देखते ही वो सारे दुख जो अनुभव की थी वो सब क्षण काल में वो स्त्री भूल जाती है। क्या आप लोगों को पता है वो कभी भी फिर से याद नहीं करती है, वो कभी भी याद नहीं कर लेती हैं उस पेन को, क्योंकि उस बच्चा को देखते ही वो भूल जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, द लाइफ केम आउट, एक जीवन बाहर को आया है। उस जीवन को देखकर पेन में बहुत दुख को वो देखी है, मृत्यु को देखी थी। इसलिए कहते हैं कि स्त्री जीवन मृत्यु से तुलना करते हैं। इसलिए प्रभु भी अपने मृत्यु को स्त्री की जो दुख को तुलना करते, जैसे बच्चा पैदा हुए सो जब, इसका मतलब पुनरुत्थान हुए सो जब, बहुत बड़ी संतुष्ट लगती है उस स्त्री को, उस दर्द को ही भूल जाती है। जब दर्द होता है उस समय उनके पति के बारे में उनका सोच कैसा रहता है, और बच्चा पैदा हुए के बाद में उनके पति के बारे में जो भावना कैसा रहेगा, तुरंत भूल जाती है। तुरंत अपने पति को ढूंढते हुए उसकी पति को अपने आप को समर्पण कर लेती है। आज के ज़माने में तो 1 या 2 सीजरियन से ख़त्म कर रहे हैं। पुराने ज़माने में 11 लोग, 15 लोग, 12 लोग
को पैदा करते थे स्त्री लोग। अगर वो दर्द उन लोग को याद रहे तो कैसे जाएंगे पति के साथ? नहीं जा सकते हैं ना। इसलिए समझने के लिए कोशिश करिए। उस दुख जितना सत्य है उतना क्षण भर का है, उतना कम समय है। परंतु जो बच्चा पैदा हुए सो जब आनंद पुनरुत्थान से तुलना करते हुए वो कहते आप लोग आनंद होंगे। जो लोग अभी तक आनंद से थे वो लोग रोएंगे। सब लोग घबरा गए थे यहूदा के नेतृत्व में पुनरुत्थान के बारे में सुने सो जब। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती हैं। आप लोग अभी नहीं रोएंगे क्योंकि मैं पुनरुत्थान होकर आपको दिखूंगा। आपके दुख खत्म हो जाएगा। आप लोग फिर से जी उठा हूँ कहकर, मृत्यु के ऊपर जय पाया हूँ कहकर आप लोग आनंद होकर, आप लोग अधिक संतुष्ट से आनंद से भर जाएंगे, ना कि उस क्रूस के बारे में शोक उठाने का समय नहीं रहेगा कहकर कहे थे। इसलिए मसीह वाले क्रूस के बारे में दुखित नहीं होते हैं, पुनरुत्थान के बारे में संतुष्ट होते हैं। 22वीं वचन, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। जब मैं आप लोगों को देखूंगा तब आपका शोक खत्म होकर आनंद से भर जाएंगे, फिर मिले सो जब। इसका मतलब यीशु मसीह ने रिजरेक्ट हुए के बाद मैं आपके साथ मिलकर, आपके पास मैं आकर मुझे अपने खुद दिखाकर, उसके बाद आपके आनंद को सीमा नहीं रहेगा। आपको कभी भी दुख होता ही नहीं। इसलिए मसीह वाला पुनरुत्थान के वजह से आनंदित होगा क्योंकि वो आनंद का गढ़ी है। 23 वचन में एक नया बात, जो एक महत्वपूर्ण बात, एक धन की बात के जैसा बहुत मूल्य बात बताए थे। वो ये है कि ये न्यू लॉ फॉर प्रेयर। उसी दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। व्हाट ए ग्रेट प्रॉमिस इट इज़। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किए हुए लोग, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह के नाम से पिता को जो कुछ पूछे तो यीशु मसीह के नाम से पिता ने आपको वो देगा, क्योंकि आप लोग यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास आ रहे हैं। दैट्स वाई ही विल गिव वॉट एवर यू वांट टू आस्क। एक बात याद रख लीजिए प्रिय विश्वासी लोग, आपके हर एक प्रार्थना परमेश्वर ने मोहर डालेंगे। आपको वो सुरक्षित विषय है तो ज़रूर वो मोहर डाल के अंगीकार करेंगे। अगर वो आप लोगों के लिए क्षेम सुरक्षा नहीं है तो वो अंगीकार की मोहर नहीं डालेंगे। आपको क्षेम उस समय पे नहीं हुए तो जब तक क्षेम का समय आपको नहीं आएगा तब तक उसको रोकेंगे, लेकिन देना तो ज़रूरी है। काना के गांव में उस ब्याह में, उस विवाह में दाखरस देना, वो ये आश्चर्य कार्य करना निश्चय है, लेकिन समय नहीं आया कहकर कहे थे। समय आए सो जब किया था, समय आए सो जब ही परमेश्वर जो आप पूछते हैं परमेश्वर को वो देंगे। आपके बेटी का विवाह, आपके पुत्र का नौकरी, आपके पत्नी का जो स्वास्थ्य, आपके पति का स्वास्थ्य, आपका एक नया घर, वो सब आप पूछते रहेंगे। वो जब आपको क्षेम है तब वो निश्चय आपको ये सब देंगे। आपको और एक विषय मैं बताऊंगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, विश्वास किया हुआ व्यक्ति अपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगेगा, उसकी परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही वो पूछेगा। ये सत्य आप निश्चय सीखना है। आपके आनंद परिपूर्ण हुए जैसे पूछो। एक विश्वासी के आनंद कब परिपूर्ण होगा पता है? वो आनंद सिर्फ पृथ्वी पे रहे जब तक ही नहीं, वो स्वर्ग में भी आनंद परिपूर्ण होना चाहिए।
कैसे कहकर पूछे तो एक पापी उद्धार पाए तो स्वर्ग में आनंद होगा, पृथ्वी पे कलीसिया आनंदित होगा। सुसमाचार को प्रचार किया हुआ व्यक्ति जब परिपूर्णता से संतुष्ट होगा, एक व्यक्ति प्रभु को अंगीकार किए सो जब वो बहुत उबल जाता है, प्रभु की महिमा करता है, महान प्रभाव हुआ है कहकर वो बहुत आनंद होता है। इसलिए आपके संतुष्ट परिपूर्ण हुए जैसे आप लोग पूछिएगा, आपके आनंद पूरे हुए जैसे परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि आप लोग मुझ पे विश्वास रखे हैं। यह है प्रभु जो कहे, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने पिता के बारे में जो प्रत्यक्षता परिपूर्ण रूप में उन लोगों को बताने की घड़ी आ रही है कहकर बता रहे थे। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और वह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। मैंने इस दुनिया में पिता की ओर से आया हूँ, मैंने पिता के पास जा रहा हूँ। मैं पिता के बारे में कहने के समय आ रहा है। उस दिन मेरे नाम से आप लोग पिता से पूछेंगे, लेकिन आपके विषय में मैं पिता से विनती करूँगा कहकर नहीं कह रहा हूँ। आप लोग मुझे प्रेम करके मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ कहकर विश्वास किए हैं, इसलिए पिता ही आप ही तुम्हें प्रेम कर रहा है। पिता आप ही आपसे प्रेम करता है, जैसे जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही मैं जब आपके साथ था तो आप मुझे प्रेम किए थे। उस प्रेम से ही मैं इन लोगों को प्रेम किया हूँ। यूहन्ना 17 में बताएं, इसलिए पिता आपसे प्रेम कर रहे हैं। यूहन्ना पहली पत्री 4 में वही बोल रहे थे, पिता वही पहले आपसे प्रेम किए हैं। हम लोग प्रेम किए कहकर नहीं, वो हमें प्रेम किए हैं। क्यों हमें प्रेम किए हैं? हम लोग यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए हैं कहकर परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। इसलिए यीशु, जो लोग उद्धार पाए हैं उन लोगों के ऊपर परमेश्वर एक व्यक्तिगत प्रेम दिखा रहे हैं। पर्सनल लव ऑफ गॉड टूवर्ड्स एंड बिलीव, नॉट यूनिवर्सल लव। सार्वत्रिक प्रेम ही नहीं, व्यक्तिगत की प्रेम परमेश्वर दिखाने के लिए तैयार हैं। क्यों कहकर पूछे तो वो यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं। दैट द रीज़न गॉड लव्स अस। अपने विश्वास के वजह से ही प्रभु हम लोगों को प्रेम कर रहे हैं। मैं पिता के पास जा रहा हूँ कहकर प्रभु ने चेले लोगों से कहते ही चेले लोग 29 वचन में ये कह रहे हैं कि उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु मसीह जो बातें कहे थे वो भविष्य के बारे में बताए थे, भविष्य बताए थे। उनकी मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, उनके आरोहण के बारे में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरितों के मृत्यु के बारे में और कलीसिया के व्याप्ति के लिए और प्रभु के दूसरी आगमन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके थे। 14, 15, 16 अध्यायों में यीशु मसीह ने एस्कोटोलॉजिकल इश्यूज पूरा बता चुके थे। सब कुछ सुने के बाद में चेले लोग ये कह रहे थे, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। इस आखिरी संदेश उपदेश के वजह से हमको ये समझ आया है कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं कहकर हम विश्वास कर रहे हैं। 31 में प्रभु ने ये कह रहे थे कि यह सुन
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? यहाँ प्रश्न का चिन्ह है। इसका मतलब उन लोग तो अभी पहचान लिए हैं, जान लिए हैं। वास्तविक तौर से देखा जाएगा तो उन लोगों को अभी पता चला पूरा, जान लिए कहकर बोल रहे हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जान लिए हैं उसको हम विश्वास कर रहे हैं कहकर कहते हैं। हमें बहुत से विषय पता है लेकिन सब हम विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर महान है कहकर हमको पता है लेकिन यकीन करना हमको नहीं होता है। परमेश्वर चंगाई करता है कहकर पता है लेकिन विश्वास करना हमें नहीं आता है, इसलिए चंगाई नहीं पाते हैं। परमेश्वर धन देगा कहकर हमें पता है लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं कर पाते हैं इसलिए नहीं पा सकते हैं। इसीलिए याकूब ने कहा था, जब आप प्रार्थना करते हो तब आप लोग ठीक से नहीं कर पाते हो, इसलिए आप नहीं पाते हो, प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसलिए ध्यान दीजिए, जानना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। विश्वास जो है वो एक्शन है, जानकारी होना दैट इज़ द फीलिंग। परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलना इट्स ए फीलिंग। मुझे पता है कहकर जो बोलते हैं वो एक भावना है, लेकिन उसके ज़रिया जो काम होता है वो विश्वास कहते हैं। इसलिए सभी हम जानते हैं, हम परमेश्वर के बारे में विश्वास करते हैं। क्या आप लोग विश्वास करते हो कहकर प्रश्न, क्योंकि उन लोगों को भविष्य पता है। किनको? यीशु मसीह को। उनको भविष्य पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। वो घड़ी आती है, आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है। इसका मतलब आप सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, आप लोग तितर बितर हो जाएंगे, ये बात कह चुके हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे अकेले छोड़ देंगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। इसलिए क्रूस पे पहली बात पिता है, पिता कहकर कहे थे। पिता इन्हीं के साथ है, पिता के साथ वो है। चौथी बात में क्रूस पे जो 7 बातों में चौथी बात में पिता ने उनको छोड़े थे। फिर 7वीं बात में यीशु मसीह अपने पिता के हाथ पकड़ लिए थे। इसलिए पिता से वो छूटे हैं, वो केवल चौथी बात में ही क्रूस पे वो ही हमें अपने लिए मृत्यु, सेपरेशन फ्रॉम लाइफ अनुभव किए हैं, वो केवल एक ही जगह पे। इसलिए वो जो मृत्यु ही हुए हैं, शारीरिक मृत्यु, उसके वजह से अपने जीवन में उद्धार नहीं आया है। पिता से वो दूर हो गए थे, अलग हो गए थे। उस आध्यात्मिक मृत्यु के वजह से हमें उद्धार मिला है। ये सत्य हमें समझ आना है। मैंने इस विषय को इस अध्याय के आखिरी में और स्पष्ट रूप में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑलरेडी बाकी गॉस्पल्स में वे बहुत स्पष्ट रूप में मैं कह चुका हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढंढस बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। वही विश्वासी का फल है, विश्वासी का आनंद है। मेरे यीशु ने दुनिया को जीत लिया है, इसलिए मुझको जो होने वाली कष्ट वो केवल थोड़ी ही देर के लिए है। इट्स नॉट परमानेंट। परसिक्यूशन इज़ नॉट परमानेंट। क्या आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर के संतान हुए हम लोगों को इस दुनिया में क्लेश है। तो आज की कलीसियाओं में पास्टर्स क्या कहते हैं, कलीसियाएँ क्या कह रही हैं? आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है कहते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं?
संसार में क्लेश है कहकर बोल रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ द सैल्वेशन इज फ्री बट द कंटिन्यूशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। उद्धार आसान है, सस्ता है, लेकिन उद्धार में होते हुए चलना बहुत मूल्यवान है। उसके लिए हम बहुत चुकाना पड़ेगा। मूल्य का मतलब मनी नहीं, धन नहीं। मूल्य का मतलब उनके लिए हम लोग स्थिर खड़े रहना, कष्ट में स्थिर खड़े रहना, हिंसा में स्थिर खड़े रहना, मृत्यु में खड़े रहना। इट्स वेरी कॉस्टली ऑफ अफेयर। ये हम लोग जानना चाहिए। दुनिया में, संसार में आपको क्लेश है। प्रभु ने संसार में क्लेश है कहकर कह रहे थे, लेकिन आज के ज़माने के पास्टर्स बोलते हैं कि आपको आशीष होती है कहकर चिल्लाते हैं। इसलिए प्रभु में विश्वास करने वालों के प्रतिशत कम रूप में दिखाई देती है। सच्चा स्थिर विश्वासी लोग उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे। कारण यह है कि आवर टीचिंग वॉज चेंज्ड। जो टीचर्स लोगों के जो प्रचार बदल गया है आज के ज़माने में, जो टीच करते हैं उन लोगों का। ब्लेसिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग कष्ट के बारे में, क्लेश के बारे में तो नहीं बात करते हैं, आशीष के बारे में ही बात करते हैं, ना कि त्याग के बारे में। परमेश्वर के लिए छोड़ने वाला जो सुख, चैन के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कह रहे थे कि मेरे द्वारा आपको शांति मिलने के लिए, मुझ में आपको शांति मिलने, इसका मतलब मसीह में ही शांति है। परमेश्वर से शांति और दुनिया से शांति जो मिलता है वो यीशु मसीह में शांति के वजह से ही। जो मसीह अनुग्रह कर रहे हैं वही शांति के वजह से हम लोग इस दुनिया को प्यार करेंगे, दुनिया वालों को क्षमा कर सकते हैं। हम लोग क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब वो शांति अपने अंदर है, इसलिए हमें क्षमा किया है, इसलिए हम लोग भी क्षमा कर रहे हैं। हमें शांति आया है, इसलिए हम लोग भी शांति दिखा रहे हैं। वही प्रभु कहते, इस संसार को मैं जीत लिया हूँ कहकर आप जान लो। दुनिया को, पाप को, मृत्यु को जय पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है। उनके ऊपर जो विश्वास करने वाले इस अनुभव को अनुभव करेंगे। ये है 14 अध्याय में, 16वीं अध्याय में 14 से लेकर 16 तक ऊपर की कोठरी के कमरे में यीशु मसीह प्रभु ने भविष्य के बारे में, उनके जीवन में जो होने जा रहा है उस घटनाओं के बारे में, कलीसियाओं के बारे में बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया हुए बातें। और इस 17 अध्याय में आने वाली और 17वीं अध्याय में गत्समनी वाटिका में जो प्रार्थना किए थे उसका विवरण है। वो अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। 17 में 16वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद। 16th chapter was completed. Thank you.